क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आगे आपका 7 दिसंबर का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर। ठीक है, देर मत करिए, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहना चाहता है? कहाँ रहता है? हर प्राणी के श्वास में। वीर कृष का उत्साह स्थायी भाव है। ठीक है, बेरिस्टर आ जाएगा। जगदीश में आपकी व्यंजन संधि रहती है। रीढ़ की हड्डी विवाह की समस्या पर आधारित है। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, ठीक है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां आलंबन कहलाता है। पीपर पात सरिस मनडोला में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। जूता जो होता है ना, वो टोपी से हमेशा कीमती रहता है। मेघ आए हैं बड़े बंठन के सवर के। अच्छा, अब ये तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर में बता रहा हूं, है ना। जिस बच्चे को वार्षिक परीक्षा का अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको, है ना, ध्यान समझिएगा, ABCDE 5 तरह के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा वार्षिक। कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, उन्हीं में से आपका वार्षिक पेपर बनेगा। ये रियल पेपर नहीं है, ये 7 साल मेरे को पढ़ाते पढ़ाते जो हो गए उनका अनुभव के आधार पर बनाया जा रहा है। ठीक है, चारों ये वार्षिक पेपर है ना। ठीक है, चारों चंद्र की चंचल किरणें, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। काव्य की आत्मा रस। सालिब अली का हो जाएगा वर्ड वाचर। डाडे का आ जाएगा तिब्बत। श्री कृष्ण का जाएगा पीताम्बर और आदान का जाएगा प्रादान। अब है सत्य सत्य। मेघ बंठन के आए हैं, बिल्कुल सत्य बात है। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, सत्य है। काफी हाउस बंद हो गया था, सत्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, यह है आपका असत्य। प्रत्यय शब्द से पहले जुड़ते हैं, असत्य है। ठीक है, लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, बिल्कुल एकदम राइट। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। सदाचार का विलोम दुराचार। ऊंचे कर्म में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, और क्या। ठीक है, कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं? 6। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं। अगला है हास्य रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। ठीक है, सवैया छंद की परिभाषा आपको बतानी है। कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की विशेषता। रसखान की 2 रचना बतानी है। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम आपको बताने हैं। जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। आपने यहाँ प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा, किसे किस प्रकार आपको लेखक की बातें आकर्षित करती है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करो आप तो। यहां से क्वेश्चन नंबर 15 है ये 16। मृत्यु का तरल दूत किसे बताया गया है? लेखिका मृदुला गर्ग की नानी। आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहां से क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर